नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि जो बात इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसमें शेयर करने वाला हूँ, मेरे को लगता है वो आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है या देगी। तो एक रीसेंट एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ कि अभी मैं पीछे इंडिया गया था। तो वहाँ पे क्योंकि अब जिस उम्र के मरहले में हम पहुँच चुके हैं, तो नेचुरली आसपास आप देखते हैं कि परिवार में बहुत डेथ्स होती हैं, पेरेंट्स चले जाते हैं। और बड़े दुख के साथ मैंने ये देखा कि बहुत फैमिलीज़ में यू नो प्रॉपर्टी को लेके झगड़े हो रहे हैं। और मैं कम से कम नहीं तो 4 या 5 और उनसे आगे भी बात करने से पता लगा कि ये जो है बहुत इंडिया में बहुत प्रेवलेंट है और ये यूके में भी बहुत प्रेवलेंट है। वो क्या है अभी आप सुनते जाएँ तो आपको पता लग जाएगा कि वो क्यों और इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। क्योंकि यू नो आज अगर आप एक ये प्रोएक्टिव होके एक्शन ले लेते हैं, तो आगे चल के आप इसमें कितने पैसे बचाएँगे और इसमें आप कितना जो एक मनमुटाव है और जो हैसल है वो बचेगी। तो आप ये एंड तक सुने वीडियो, ठीक है? ये स्क्रिप्टेड नहीं है तो इसलिए ज़रा मेरी लैंग्वेज जो है थोड़ी सी लगेगी आपको, बट इट इज़ नॉट स्क्रिप्टेड, आई एम जस्ट सेइंग इट एज इट्स कमिंग इन माई हेड। तो फिर जब मैं इंडिया गया तो मैंने देखा कि जब हमारे ये जो पेरेंट्स होते हैं, जब एक दिन सबने जाना ही है तो वो चले जाते हैं। और वो मैंने देखा कि 90% 99% वसीयत करके नहीं जाते। और फिर होता क्या है कि जब पेरेंट्स तो चले गए, फिर जो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वसीयत नहीं होती, तो आपस में फिर झगड़ा होता है कि कौन किसको कितना मिलेगा, कितना किसको मिलना चाहिए, या दे फील दैट उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ, न्याय नहीं हुआ, उनको कम मिला, है ना? और फिर आपस में कोर्ट केस होते हैं, कचहरियों में जाना पड़ता है, वकीलों पे इतना खर्चा होता है, ठीक है? और ये केस सालों साल चलते हैं इंडिया में, आपको पता ही है। तो और फिर जो परिवार टूटते हैं आपस में, यू नो भाई भाई से बात नहीं कर रहा, उनके बच्चे भी बात नहीं कर रहे, वो पूरे परिवार टूट जाता है एक तरीके से। तो ये मैंने ऑब्ज़र्व किया, ठीक है? और ये हमारे मेरे मेरे साथ भी जब ये सब हुआ, इन द सेंस जब माय डैड पास्ड अवे, तो आई डिड टेल माय मदर टू मेक अ विल एंड शी डिड, सो व्हिच वाज वेरी नाइस ऑफ हर। क्योंकि क्या होता है कि ये लोग जो है ना, मतलब बुरा मान जाते हैं कि भाई ये बच्चे जो हैं हमसे वसीयत की बात कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, हमारे पैसे पे नज़र है इनकी, हमारे ज़मीन जायदाद पे नज़र है। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि बात ये है, अगर आपने ये स्टेप नहीं लिया ना, बाद में बहुत हैसल है, जो आपको वकीलों के चक्कर काटने पड़ेंगे। अगर आप केस कर रहे हो, अगर आप कंटेस्ट कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि भाई प्रॉपर्टी पे में जो है मेरा भी हक है, तो या जो मेरे को हक मिल रहा है वो ठीक नहीं है, तो फिर आपको खर्चा फिर वहाँ भी करना पड़ेगा आपको, है ना? और वो जो उसके साथ जो हैसल आएगी ना, दैट इज़ अनबिलीवेबल। तो एनीवे, मैं अगर आप पेरेंट्स हैं और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप यूके में हैं चाहे इंडिया में हैं, तो प्लीज़ प्लीज़, या आपके पेरेंट्स एज हो गई है, तो आप अपने पेरेंट्स से ये डिस्कस ज़रूर करें कि हैव दे मेड अ विल, है ना? और विल ऐसी नहीं कि खुद ही पेपर पे लिख दिया और साइन कर दिया, नहीं, वो तो कंटेस्ट हो जाएगी। आपको प्रॉपर विल वकील के पास जाके, मजिस्ट्रेट के पास जाके, प्रॉपर विटनेसेस के साथ आपको बनानी पड़ेगी, और वो रजिस्टर भी करनी पड़ती है, मेरे को लगता है, हाँ होती है वो। तो पर फिर भी मैं लॉयर नहीं हूँ, तो फिर भी आप देख लेना, अपनी रिसर्च कर लेना। मैं तो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि लोग इसको सीरियसली नहीं लेते। ये बहुत सीरियस इशू है। आज की डेट में इतने लिटिगेशंस हैं, आप पूछे मत। तो अगर आप चाहते हैं आपका रिश्ता आपके परिवार के साथ अच्छा रहे, सुखद रहे, अगर आप एक ऐसे एज में पहुंच गए हैं कि आपको लग कि भाई 55 के पास पहुंच गए हैं और आपका विल नहीं है, तो विल बना जाए। आप अपने बच्चों पे बहुत बड़ा एहसान करेंगे, है ना? क्योंकि विल तो मरने के बाद ही इम्प्लीमेंट होती है ना, कोई ज़िंदा तो नहीं दे रहे ना आप। हाँ, लोग ज़िंदा भी दे देते हैं, जब ज़िंदा होते हैं दे गिव इट,
है ना। और विल आप चेंज भी कर सकते हैं। एनीवे मैं उसमें आपको गाइड नहीं करूँगा, वो आपको वकील के पास ही जाना पड़ेगा। बट और उसमें फिर एक और भी है, उसमें टैक्स इम्प्लीकेशंस भी हैं, क्योंकि यूके में तो कैपिटल गेन्स बहुत हाई है। यू नो तो अगर आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है ना, और आपने विल नहीं बनाई, राइट, तो वो इट गोज़ टू द स्टेट। फिर वो आपको प्रूव करना पड़ता है 2 साल तक, तो वो गवर्नमेंट के पास चले, मतलब कुछ होता है उसका प्रोसेस। आप एकदम से उसको बेच भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप विल बना के ज़रूर जाएं। जो भी आपके एसेट्स हैं, जो भी आपने बनाया है पूरी ज़िंदगी भर, उसको इस तरह से करें कि वो टैक्स एफिशिएंट हो। उसमें जो भी आपका हो डायनामिक्स आपके फैमिली के साथ, किसको देना है किसको नहीं देना है, और उसको आप ज़रूर 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 करें प्लीज़। क्योंकि मैं वही बताता हूँ एक्सपीरियंस, वही शेयर करता हूँ जो मैं देखता हूँ, जो जिया है वो मैंने खुद। तो एक तो ये था, अभी ये 5 मिनट 6 मिनट हो गए हैं, तो दूसरा मैं आपको बता देता हूँ एक और बहुत इम्पॉर्टेंट सेकंड, वो है लास्टिंग पावर ऑफ अटर्नी। जो 2 टाइप की होती है, एक होती है प्रॉपर्टी को लेके और एक होती है हेल्थ एंड वेलफेयर को लेके। एक होती है प्रॉपर्टी और फाइनेंस और एक होती है हेल्थ एंड वेल्थ। तो इसमें मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ आपको। प्रॉपर्टी और फाइनेंस की तब होती है जैसे आप फॉर एग्जांपल कोई कोमा में चला गया, तो उनके जो बैंक अकाउंट से कौन ऑपरेट करेगा, है वो प्रॉपर्टी है, उसको कौन देखभाल करेगा, ठीक है। तो इस टाइप की बातें जो होती हैं। दूसरा जो होता है हेल्थ एंड जो वेल बीइंग जो होता है, फॉर एग्जांपल कोई कोमा में चला गया, अब इनका कोई चांस नहीं है, या वो डिसेबल है, या कोई भी बात है ना। डॉक्टर, एक ऐसी स्टेज आती है जब डॉक्टर पूछता है आपसे कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो वो आपको डिसीजन आपके उस पेरेंट ने, उस बंदे ने दिया हुआ हो कि भाई अगर मेरी कभी ऐसी पोजीशन हो जाए तो आपको क्या डिसीजन लेना है मेरे बिहाफ पे, आप क्या पसंद करेंगे, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। तो एनीवे मैंने ऐसे ही आज सोचा, कोई इसमें ज़्यादा मैंने रिसर्च, मतलब आई हैव नॉट थॉट अबाउट इट अलॉट, बट आई जस्ट वट एवर आई सीन आई एम शेयरिंग विद यू, ठीक है। आई होप यू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ बोथ। यूके में तो जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप लास्टिंग पावर ऑफ अटर्नी बना सकते हैं दोनों। एंड आई थिंक ईच इज़ £82, सो £164 में वो बन जाती है। ऑनलाइन आपको कॉपी आ जाएगी और एक कॉपी गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर हो जाती है, ठीक है। और इंडिया में भी आप वकील के पास जाके अपनी लास्टिंग पावर ऑफ अटर्नी बना सकते हैं। और अगर आपको एग्जांपल देना है तो गूगल आप कर ही सकते हैं। तो ये ऐसी सी चीज़ें हैं, ऐसी सी बातें हैं जो कोई डिस्कस नहीं करता, पर ये बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये स्टेप आज ले लिया जाए तो आगे चल के सबकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप समझ रहे होंगे कि कितना सीरियस टॉपिक है ये। और आई होप कि आप अपने पेरेंट्स से या खुद स्टेप लें या उनसे बात करें। और अगर आपको लगता है कि आप बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर नहीं है, तो ये मेरा वीडियो उनको फॉरवर्ड कर देना। और आप नहीं तो और कुछ नहीं तो वकील से जाके मिल लें, वो आपको बताएगा। हज़ारों लाखों में केसेस हैं इंडिया में इस वक्त जहाँ पे ये फैमिली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं जस्ट बिकॉज पेरेंट ने विल नहीं छोड़ी। तो एनीवे बस आज इतनी बात करनी थी आपसे। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा वीडियो, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।